बच्चों, मैं खान सर। पिछले हमने लेसन में आप लोगों को पढ़ाया था सॉइल कंजर्वेशन का, कि किस तरह से सॉइल को हम बचा सकते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में, सोर्सेस ऑफ वाटर। तो सोर्सेस ऑफ वाटर जो है 4 प्रकार के होते हैं: सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ओशियनिक वाटर। सरफेस वाटर क्या है? सरफेस वाटर इट इज अवेलेबल इन रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है रिवर है, पॉन्ड है, तालाब है, झील है, झरना है, ये सब जो हमें पानी मिलता है वो जो होता है सरफेस वाटर के अंदर आते हैं। दूसरा है ग्राउंड वाटर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वेल और ट्यूबवेल। ये कुएं से मिलता है या ट्यूबवेल से हम लोग निकालते हैं, मशीन के जरिए उसको निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर होता है। तीसरा जो रूप में मिलता है वो एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में जो छोटे छोटे कणों के रूप में, वेपर के रूप में ये जो वर्तमान होता है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर। आप देखते हैं खास तौर पे ठंडी के मौसम में बहुत सारे वेपर जो है, आप बूंदे जो गिर जाती है उसके रूप में, वो सारे जो है वाटर वेपर ही होते हैं। अब है चौथा जो है ओशियन वाटर। ओशियन वाटर में दिस इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग इंडस्ट्री। तो ये समुद्री जो वाटर होता है, मालूम है कि समुद्र के वाटर जो होते हैं वो पीने के लायक नहीं होता है। ये इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्ट घुले रहते हैं कि जो हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका यूज होता है, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अब इसको भी इसका ट्रीटमेंट कर करके अपना यूज़ करने के लिए बनाया। जैसे अभी अरब ने इसको बनाया, अपना प्लांट बैठाया है कि समुद्र से पानी को लेकर के ट्रीटमेंट कर करके उसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका जनरली जो यूज़ होता है, मेनली यूज़ होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। बड़े बड़े जहाज समुद्र में जो ट्रांसपोर्टेशन, एक देश से दूसरे देश में भेजने सामान को भेजने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब सारे चीज़ किया जाते हैं। इसके अलावा इनका जो है फिशिंग इंडस्ट्री में भी क्या बड़े बड़े इंडस्ट्री भी चलते हैं फिशिंग के लिए। अब आगे आइए, आपका जो आता है नंबर वो होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी का कैसे बचाव करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहला है टू कलेक्ट द रेन वाटर। जो बारिश होती है उसको हम इकट्ठा करेंगे। दूसरा है इट शुड बी स्टॉप फ्रॉम ड्रेनेज ऑफ। और जो पानी बह जाता है ना, उसको क्या करेंगे हम रोकेंगे। जैसे खेतों से बह जाता है और बहुत सारे से निकल जाता है बाहर, तो उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम पोल्यूशन। और जो हमारे बहुत सारा पानी जो है ये गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे अनवांटेड जो पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से गंदा हो जाता है। इसको हम रोकथाम करेंगे पोल्यूशन से। तीसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से साइंटिफिक कुछ ऐसा प्लांट या किसी तरह से उसको आधुनिक जरिए से कुछ ऐसा टेक्निक अपना करके हम पानी को बचा सकते हैं, उसके पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। ये रहा आपका वाटर के बारे में कि वाटर को बचाव कैसे करेंगे, वाटर कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब है जिसमें वन फॉरेस्ट और वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, वैसे वाइल्ड लाइफ। अब है फॉरेस्ट क्या है? तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं, द लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर नोन एज फॉरेस्ट।
कि जो क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में बहुत सारे प्लांट्स ये कवर होते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे जीव जंतु उसमें होते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो दिस इज वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति का हमारे लिए एक तरह का वरदान है, गिफ्ट है, बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है। दूसरा नंबर है कि दे आर सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। बहुत सारे हमें ये सोर्स, जैसे आपका पेड़, वुड है, लकड़ी है, मेडिसिन्स हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हमें, पत्ते हैं, पत्ते जो तेंदु पत्ता जो हमारे यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें, शहद है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा नेचुरल हमें जंगल से प्राप्त होता है। इसके बाद जो नंबर है, आवर अर्थ इज कवर्ड 50% विथ फॉरेस्ट। हमारा जो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, 15% वो हमारे जंगलों से भरा है। आगे नंबर है, इट इज डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल। तो हमारा जो जंगल है, हमारा जो वन है, फॉरेस्ट जो है, वो ये डिपेंड करता है कि कहाँ क्षेत्र है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, सॉइल कैसा है, ये इस पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, क्लाइमेट वो नम क्लाइमेट है, वहाँ पर ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपका आसाम का ले लीजिए एरिया, वहाँ जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है वहाँ पर सॉइल भी, माने कि सॉइल अच्छा हो तो वहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे, मिट्टी अच्छी होगी तभी पेड़ पौधे उगेंगे। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जंगल बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के रेत ही रेत है, बालू रेत है, जिस वजह से वहाँ पर जंगल बहुत कम मिलते हैं। जबकि आपका ईस्ट एरिया जो है, आसाम के एरिया है, वहाँ पर क्लाइमेट भी उस तरह से है और वहाँ का मिट्टी भी उसी तरह का है, जैसे जंगल पाए जाते हैं। ये आपका जंगल जो है डिपेंड करता है लोकेशन पर। अब ये आपका रहा कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से क्या हमें मिलता है, कितना है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पॉइंट आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जंगल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने प्रकार के होते हैं जंगल। तो पहला होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा है मॉनसून फॉरेस्ट, तीसरा है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, चौथा है फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन और पांचवा है हिमालयन फॉरेस्ट। ये आपका 5 तरह के हो गया। अब ये मॉनसून भी फॉरेस्ट जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है वेट मॉनसून फॉरेस्ट और दूसरा होता है ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की जंगल कितने तरह के होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जंगल से लाभ कितने होते हैं। तो लाभ भी 2 तरह के होते हैं, पहला है डायरेक्ट बेनिफिट्स और दूसरा है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। एक तो होता है कि हम डायरेक्ट हमारे उसमें फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरा है कि इनडायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट होता है। तो कैसे, अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डायरेक्ट बेनिफिट्स। इट प्रोवाइड्स वुड, लकड़ी मिलता है वन से। दूसरा इसका ये कि इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू रन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसके रॉ मटेरियल हमें जंगलों से मिलता है। तीसरा है इट प्रोवाइड्स नेचर पास्चर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, जंगलों में क्या करें, जानवरों को चराते हैं, उनका चारा मिलता है जंगलों से। तो ये जो हुआ, ये पास्चर कहते हैं वैसे जहाँ पर घास जानवरों के लिए या घास का जो मैदान होता है उसको पास्चर्स कहते हैं। आगे पॉइंट है इट प्रोवाइड्स हर्बल मेडिसिन, इससे हमें दवाएं मिलती है, हर्बल्स मेडिसिन
जिससे बनता है, बहुत सारे दवाएं बनाई जाती हैं। इट हेल्प्स इन रेवेन्यू एंड द रॉयल्टी इन इंडियन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जंगल जो है वन मदद करता है। इससे बहुत सारे हमें जंगलों से जो आपका इंडस्ट्री चल रहा है, इस बहुत सारे जो होते हैं आपका इसमें रोज़गार भी मिलता है। इससे बहुत सारे जुड़े हुए हैं रोज़गार भी। अब तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता मिलता है तो इससे बहुत सारे लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो ये सारा हुआ हमारा डायरेक्ट बेनिफिट्स जंगलों से। आगे जो है इनडायरेक्ट बेनिफिट इसकी क्या है? पहला है इट कंट्रोल सॉइल इरोजन। इरोजन के बारे में पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। सॉइल इरोजन क्या है? तो इसको रोकता है। मिट्टी कटने से पेड़ पौधे जंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं? रोकते हैं। आगे पॉइंट है इट कंट्रोल्स क्लाइमेट्स। इस क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब है कि न ज़्यादा गर्मी बढ़ने देता है, न ज़्यादा ठंडा करने देता है। तो हम अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करें, ठंडा ज़्यादा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं। तो ये कि मॉडरेट बनाता है जंगल क्लाइमेट को। इट चेक्स फ्लड्स, और जो बाढ़ आता है उसको भी रोकने में मदद करता है, क्योंकि बाढ़ का जब आता है तो जंगल क्या करते हैं? उसको रोकते हैं, पानी को एक बांध की तरह वो काम करते हैं। आगे पॉइंट है इट चेक्स एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट एरिया। मरुभूमि बनने से, रेत ही रेत होने से वो क्या करता है? वन जो है वो बचाता है, रुकता है। इट इज कंसीडर्ड एज रेन बैरियर्स। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश होने में ये हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। जहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अब राजस्थान में देखिए जंगल नहीं है, बारिश कम होती है। इसमें तो और कारण है, और कारण ये है कि वहाँ पर पहाड़ भी नहीं है, तो इसकी वजह से। लेकिन ये जो है वर्षा करने में काफ़ी मदद करता है। आगे पॉइंट है इट इंक्रीजेस वाटर लेवल। और ये करता है पानी के लेवल को, ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, सूखने नहीं देता है। अगर जंगल रहेगा तो वो क्या करता है कि ड्राई नहीं होता है, ऊपर का जो लेयर जो है वो ड्राई नहीं होता। जब ड्राई नहीं होगा, वेपराइज होगा नहीं, तो ग्राउंड वाटर को मेंटेन करता है, बचाता है। और आगे पॉइंट है इट मेक्स बैलेंस इन्वायरमेंट। और हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाता है, मॉडरेट बनाता है, न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडा। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत जंगल लाभदायक होते हैं। लेकिन आज के मानव क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहा है। इससे खुद मानव जो है ये इसका भुगतान होते जा रहा है। आज देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश होती ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारा उसके लिए आपदा का खुद वो मूल ले रहा है मानव। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द पॉलिसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि भाई जंगल नहीं रहेगा, वन नहीं रहेगा तो हमारे लिए तो बहुत ही दुखदाई होगा। बारिश होगी नहीं, तो अनाज पैदा होने बनेगा, जीव जंतु समाप्त। तो इससे बचाने के लिए हम और हमारी सरकार क्या कर रही है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है। तो अब ये पढ़ेंगे हम लोग द पॉलिसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब है इसका मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 में सरकार ने बहुत इफेक्टिव इसमें बनाई थी, एक्ट रूल बनाई है, जिसकी वजह से हम पेड़ पौधों को, वनों को बचाने का प्रयास किया गया है। तो क्या है इसमें पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। दूसरा पॉइंट है चेक ऑन सॉइल इरोजन टू प्लांट कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, लेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
चेक ऑन एक्सटेंशन ऑफ सैंड डिजर्ट एरिया। आगे पॉइंट है स्टॉप कटिंग प्लांट्स फॉर फ्यूल फॉडर और टिम्बर, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशनल नीड्स। इसमें हम लोग पढ़ें कि ये तो हमारा जो वन जो है ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है, इसको हमको बचाना चाहिए। और ये क्या करता है, प्लांट जो करते हैं तो हमें लगाना चाहिए, सॉइल इरोजन को रोकता है। तो ये कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, जिस तरह से आपका झील है, झरना है, नदी है ना, और इसके बैंक किनारे 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 प्लांटिंग कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, जिससे आपका सारा इसके कंटिन्यूटी में हो जाएगा।